हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शोभा अग्रवाल की रसोई में। आज देखिए मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया रेसिपी लेकर आई हूँ। ये मैं आपके लिए मीठी ब्रेड की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप लोग मार्केट में खाते हैं ये, और पहली बात तो ज़्यादातर मिलती भी नहीं है, और मिलती भी है तो बहुत से लोग नहीं खाना चाहते हैं। वो इसलिए क्योंकि इसमें अंडा पड़ा होता है। क्योंकि बाहर कहीं भी लेने जाएंगे, अब किसी भी बेकरी पर लेने जाएंगे तो उसमें अंडा ज़रूर पड़ा होता है। कहीं भी पूछ लीजिए, मतलब पहली बात तो बताएंगे नहीं, और वैसे भी बताएंगे भी तो वो यही कहेंगे कि ये बिना अंडे के बन ही नहीं सकती। तो कैसे नहीं बन सकती, मैंने बनाई है और आप देखिए मैंने अपने तरीके से बनाई है। बहुत ही टेस्टी बनी है, बहुत ही फ्लफी बनी है। आपको मैं तोड़ के भी दिखा रही हूँ, देखिए आपको यकीन भी नहीं होगा कि ऐसे भी बन सकती है। बस ये थोड़ी सी हल्की सी मेहनत है, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है इसमें। तो चलिए बनाते हैं, शुरू करते हैं। तो देखिए मैंने अपना सारा तामझाम रख लिया है, क्योंकि बेकिंग जब करते हैं तो उसमें तो बहुत सारा तामझाम होता है, और ख़ासकर इस तरह की चीज़ में तो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो चलिए बनाते हैं। तो मैंने देखिए सबसे पहले मैंने मैदा ले लिया, और मैंने ये 2 कप फुल नहीं लिए। देखिए आपको मैं दिखा रही हूँ कि मैंने 2 कप एकदम दबा दबा के नहीं लिए। तो मैंने इस तरह से ये इसे आप समझेंगे 1.25 कप के करीब मैंने अगर हम मैदा को इस तरह से कप में एकदम दबा दबा के लेंगे तो समझी जाएगी 2 कप। तो मैंने 2 कप फुल नहीं ली है, लेकिन 2 कप मैं फुल करूँगी बाद में। पहले मैं इतनी ले लेती हूँ। तो ये 1.25 कप के करीब मैदा है। देखिए मैं आपको नाप कर भी दिखाती हूँ। ये 290 ग्राम मैदा है, क्योंकि इसमें 305 ग्राम दिखा रहा है, क्योंकि बाउल का ही वजन है। तो ये मैंने बाउल का भी वजन देखा था, तो मैदा हमारी 290 ग्राम है। क्योंकि 15 ग्राम का तो ये बाउल ही है हमारा बड़ा, तो इसलिए 290 ग्राम मैदा है। और मैंने ये शुगर ली है, और ये जो कप है 1 कप, 1 कप का मेज़र है इसका। तो ये कप थोड़ा भारी है, तो इसलिए इसका 10 ग्राम का कप है ये नाप में। और मैंने मैदा ये सॉरी चीनी ली है 80 ग्राम के करीब। मैंने शुगर ली है, ये देखिए ज़्यादा हो रही थी तो मैंने 80 ग्राम शुगर ली है। तो इस तरह से मेज़र करके बनाएंगे तो बहुत ही परफेक्ट हमारी मीठी ब्रेड बन के तैयार होगी। देखिए ज़्यादा तो मैंने तुरंत निकाल ली, क्योंकि हमें ज़्यादा नहीं रखनी है, क्योंकि गड़बड़ हो जाएगा, फिर ज़्यादा मीठी हो जाएगी। तो हमें ज़्यादा मीठी नहीं रखनी। अगर ज़्यादा भी हो जाएगी तो हमारी मैदा सही से बनेगी नहीं, बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा चिपकेगी। हम उसे कवर भी नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से हमें मेज़र करके सब चीज़ लेनी है। अब देखिए मैंने 1.5 टीस्पून ईस्ट ले लिया है। 1.5 टीस्पून लिया है, ये याद रखिए, 1.5 टीस्पून मैंने ईस्ट लिया है। अब मैं ले लेती हूँ बेकिंग पाउडर। 1 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर लिया है। 1 नहीं सॉरी, 1/2 टीस्पून लिया है। देखिए हाफ लिया है मैंने, 1/2 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर ले लिया है। अब मैं ले लेती हूँ 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। आप लोग ध्यान से सुनिएगा मैं क्या क्या कह रही हूँ। 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा लेना है। अब देखिए आप सोच रहे होंगे मैंने ईस्ट भी डाला है, बेकिंग पाउडर भी डाला है, बेकिंग सोडा भी डाला है। तो मैं सच में, ये आप यकीन नहीं माने, मैं बिल्कुल मार्केट जैसी बना रही हूँ, लेकिन बिना अंडे के। आपको लगेगा ही नहीं कि इसमें अंडा नहीं पड़ा है। अब मैंने 2 टीस्पून मिल्क पाउडर ले लिया, इससे ज़्यादा नहीं लेना। ये कोई ज़रूरी नहीं है हमारे, लेकिन इसमें थोड़ा स्वाद अच्छा आ जाता है, इसलिए मैंने कोई ज़्यादा नहीं लिया, 2 टीस्पून लिया है मैंने। अब देखिए 1/2 टीस्पून मैंने वनीला एसेंस लिया है। ये बूंद करके डाला है मैंने, लेकिन 1/2 टीस्पून है ये, मतलब बूंद करके समझ लीजिए। मैंने 8 बूंद डाली है इस तरह से। तो ये समझ लीजिए थोड़ा ज़्यादा ही डालना है इसमें, एकदम ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बूंद तो बहुत छोटी छोटी होती है। तो मतलब 8 हो गई तो कोई ज़्यादा नहीं हो गई। तो इस तरह से 8 ड्रॉप्स डाली है मैंने। अब देखिए 3 चम्मच मैंने, जो खाने वाली चम्मच होती है, 3 चम्मच मैंने ऑयल ले लिया, बिना फ्लेवर का, कोई फ्लेवर नहीं होना चाहिए। तो मैंने 3 चम्मच ये ले लिया है ऑयल। ऑयल इसलिए लिया है क्योंकि अगर हम, जैसे हमारी ब्रेड ज़्यादा बन जाती है तो हमें स्टोर करनी होती है फ्रीज में। तो फ्रीज में बहुत सी ब्रेड होती है जो टाइट हो जाती है, लेकिन हम इस तरह से बनाएंगे तो हमारी 1 हफ्ते तक भी ब्रेड एकदम टाइट नहीं होगी, बिल्कुल सॉफ्ट रहेगी। बिल्कुल भी टाइट नहीं होगी, सॉफ्ट बनी रहेगी 1 हफ्ते तक। पहली बात तो इतनी अच्छी होती है, मतलब इतनी स्वादिष्ट होती है, तो ये बचेगी भी नहीं, 2-3 दिन में ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आपको ज़्यादा स्टोर करके रखनी है तो 1 हफ्ते तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। जिस तरह से मैं बना रही हूँ, इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल लीजिए, बिल्कुल भी टाइट नहीं होगी ब्रेड। अब देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें एकदम सॉफ्ट बनाना है इसे, डो को।
आप ध्यान से देखिएगा मैं कितना सॉफ्ट बना रही हूँ। इस समय आपको लगेगा क्या मुसीबत मोल ले ली मैंने, क्या कितनी चिपक रही है मैदा, कैसी कितना बुरा लग रहा है। लेकिन यकीन मानिए आपको इस समय बुरा लगेगा, लेकिन जब आपको रिज़ल्ट मिलेगा इसका बनने के बाद तो आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ जो मेहनत हमने की थी वो हमारी सफल हो गई। अब देखिएगा इस तरह से हमें मैदा को अच्छे से मथना है। और इस समय मथते मतलब मैदा को मथते समय आप बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, क्योंकि आप सोचेंगे इतनी कितनी चिपक रही है, कैसे होगी कवर, लेकिन सब हो जाएगी, धीरे धीरे चिपकेगी। लेकिन जो बन के आएगी आपको अपनी आंखों पे यकीन नहीं होगी इतनी अच्छी बन सकती है बिना अंडे के, वो भी और इतनी टेस्टी। तो देखिए कितनी चिपक रही है, नहीं चिपक रही है, बहुत चिपकती है, लेकिन धीरे धीरे स्मूथ भी होती जाती है। अब मैंने बताया था मैंने 1.25 कप मैदा ली है। अब थोड़ी सी मैदा अब डालूंगी मैं, तो मेरी मिला के सब हो जाएगी 2 कप के करीब मैदा। ये देखिए थोड़ी सी ली थी मैंने 2 चम्मच की जितनी, और 2 चम्मच मैंने और डाली थी इसमें, वो दिखाना शायद भूल गई मैं। तो 2 छोटी चम्मच ही ली है देखिए, और उसके बाद 2 छोटी चम्मच और डाली थी, तो मेरी सब मिला के 2 कप के करीब हो गई थी मैदा। देखिए कितनी चिपक रही है, लेकिन बहुत अच्छे से अगर हमारी मैदा इस तरह चिपकेगी नहीं, इतनी गीली नहीं होगी, तो हमारे जो मीठी ब्रेड जो बनाई है हमने बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। थोड़ी सी भी टाइट हो जाएगी मैदा तो मीठी ब्रेड जो है अच्छी बनेगी नहीं। इसलिए मैदा को इसी तरह से रखिएगा आप जब भी आप मीठी ब्रेड बनाएं। अब देखिए थोड़ा सा मैंने बटर ले लिया, अच्छे से मथने के बाद मैंने 4-5 मिनट मथा था इसे, मैदा को इस तरह से स्ट्रेच किया था। उसके बाद फिर से करना है, ये देखिए इस तरह से, और देखिए स्मूथ सी होती जा रही है मैदा, एकदम चिकनी सी हो गई है। तो इस तरह से हमें सब मिला के हमें 10 मिनट तक इस तरह से स्ट्रेच करना, फोल्ड करना, स्ट्रेच करना, फोल्ड करना, स्ट्रेच करना, इस तरह से करते जाना है हमें। ये देखिए कितनी स्मूथ सी हो गई है मैदा। इसी तरह से हमें अपना डो रखना है, एकदम स्मूथ सा रखना है, एकदम पतला सा, हमें बिल्कुल भी हार्ड नहीं बनाना है इसे। बस जो मेहनत है वो इसी में ही है, लेकिन मेहनत क्या, इसे करने में बहुत मज़ा भी आता है, क्योंकि हमें पता है कि हम इस तरह से करेंगे तो हमारी ब्रेड बहुत अच्छे से बनेगी। तो इसलिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कितना एकदम सॉफ्ट सा डो बनाया है मैंने, इसी तरह से रखना है हमें। अब देखिए मैंने एक बाउल ले लिया, उसमें थोड़ा सा बटर लगा लिया था नीचे। अब इसे रख देते हैं, और इस समय ठंड हो रही है थोड़ी, तो मेरी कम से कम 5 घंटे में ये इसमें अच्छे से राइज़ हुई थी मेरी मैदा ये। तो देखिए इस तरह से मैंने कवर करके रख दिया, और मैंने ये माइक्रोवेव में रख दिया था, माइक्रोवेव ऑन नहीं था, ऐसे ही रख दिया था जिससे अंदर हवा नहीं जाए। तो 4-5 घंटे में अच्छे से राइज़ हो गई थी। अब देखिए 5 घंटे बाद मैंने माइक्रोवेव से निकाला है मैदा को, और ये देखिए बाउल रखा है, आपको दिख रहा होगा कितना फूल गया है। ये देखिए बहुत फूला है, और इसमें देखिए खमीर कितने अच्छे से उठा है इसमें। अब इसे पन्नी को हटा लेंगे। ये देखिए कितनी स्मूथ सी है, इसी तरह से चाहिए थी मुझे, जैसे जिस तरह से डो बना बिल्कुल मुझे ऐसे ही चाहिए था, और वैसे ही बना है डो। ये देखिए कितनी अच्छे से जाली पड़ी है इसमें, बहुत बढ़िया बनी है। देखिए अगर इस तरह से जाली नहीं पड़ती तो हमारा डो इसका मतलब सही से बना ही नहीं था। अब देखिए हल्की सी सूखी मैदा ले लेंगे, क्योंकि ये थोड़ी चिपकेगी ये, तो हाथों की सहायता इस तरह से निकाल लेती हूँ मैं। ये देखिए मैंने निकाल ली है। अब पहले थोड़ी सूखी मैदा लगा लेंगे। देखिए इसी तरह से डो चाहिए। आप सोचे बहुत चिपक रहा है, लेकिन चिपकना ज़रूरी है, जब तक चिपकेगा नहीं तब तक हमारी मीठी ब्रेड अच्छी नहीं बनेगी। चिपकने का मतलब है हमारा डो पतला है तभी चिपकेगा, अगर हमारा डो हार्ड हो जाएगा तो चिपकेगा ही नहीं, और हमें हार्ड चाहिए नहीं, हमें ऐसा ही चाहिए। तो देखिए इस तरह से थोड़ी सी सूखी मैदा लगा के इस तरह से मैं लंबा लंबा रोल कर लेती हूँ। उसके बाद इसके पीसेस काट लेंगे हम, और इक्वल साइज़ में हमें बनाने हैं। लेकिन इक्वल साइज़ क्या, मेरे तो दो मतलब छोटे बने थे, थोड़ी सी बच गई थी। तो आपकी मर्ज़ी, छोटे बनाइए बड़े बनाइए, ब्रेड तो बस अच्छी बननी चाहिए, कैसी बनाइए। तो देखिए कितने अच्छे से फूली है हमारी मैदा भी। मैंने इक्वल साइज़ में कर लिए थे, लेकिन फिर भी 2 मेरी छोटी बनी थी,
थोड़ी सी बाद में बच गई थी। अब देखिए मैंने टूटी फ्रूटी ले लिए थोड़ी सी, तो इसके अंदर जैसे हम कचौड़ी बनाते हैं उसमें स्टफिंग भरते हैं, तो इस तरह से हम अंदर भर लेंगे इसके और अच्छे से कवर कर लेंगे, कोई भी स्ट्रेच नहीं आना चाहिए। देखिए अच्छे से क्रैक नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी, इस तरह से हम कर लेंगे। अच्छे से ये देखिए पेड़ा बना लेंगे, एक अच्छे से रोल कर लेंगे, नीचे से बिल्कुल भी क्रैक नहीं आना चाहिए, इस तरह से कवर करेंगे हम। अब देखिए थोड़ी सी मैदा लगा के मैंने इसे हाथों से फैला लिया, फिर बाद में मैंने बेलन से कर लिया था क्योंकि मुझे थोड़ा पतला चाहिए था और मतलब इस तरह से थोड़ा छोटा हो रहा था तो। और ये ब्रेड जो है एकदम फूल जाती है, बहुत अच्छे से फूलती है अगर हमारा मैदा का डो अच्छे से बनाया, तो इसलिए मैंने थोड़ा पतला करके फिर मैंने बनाया था। एकदम देखिए कितना फूल गया था, बेलन से ही बहुत अच्छे से हो जाता, थोड़ा सा सूखा मैदा छिड़क के। अब देखिए ऊपर से मैंने ये थोड़ी सी ऊपर भी लगा दी टूटी फूटी, थोड़ी अंदर स्टफिंग की है, थोड़ी ऊपर लगा दी है मैंने, ये इस तरह से लगा देंगे। इसी तरह से मैंने सारी बना ली थी। अब देखिए मैंने एक रोटी रैप वाला पेपर ले लिया, उस पर मैंने अच्छे से ऑयल लगा लिया है। ऑयल लगा के फिर मैंने इसके ऊपर ये रख दिया एक एक करके, तो 3 आए थे मेरे, तो 3 एक बार में बने थे, तो 3 एक बार में बने थे, तो इस तरह से मेरे 6 बने थे, ये 2 बार में बनाए थे मैंने ये। और देखिए मैंने थोड़ा बेलन से बेला है तो थोड़ा पतला किया है, और ये भी पतला होने के बाद देखना आप जब बेक होके आएगा कितना फ्लपी हो जाएगा, फूल जाएगा एकदम से। तो इसे भी इस तरह से इसे मैं रख देती हूँ अपने बेकिंग ट्रे में। देखिए इस तरह से इसे ही रख दिया मैंने, जिस पे हम बेक करेंगे। और ये हम कढ़ाई में ही बना सकते हैं, इस समय मैंने माइक्रोवेव में बनाया, कढ़ाई का किसी और दिन बताऊंगी आपको, उसमें बहुत अच्छे से बन जाता है। अब देखिए मैंने 2 चम्मच दूध ले लिया है, अब इसमें मैंने आधी छोटी चम्मच पिसी हुई चीनी डाली है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हम ब्रश करेंगे अपने मीठी ब्रेड के ऊपर। और इसे करने का क्या रीज़न है, वो इसलिए क्योंकि इसे लगाने से हमारी ब्रेड पे कलर बहुत ही बढ़िया आता है, बहुत अच्छा आता है कलर इस पर, तो इसलिए इसे लगाना ज़रूरी है। वैसे मार्केट में तो अंडा लगाते हैं, अंडे से बहुत अच्छा कलर आ जाता है, लेकिन हम अंडा तो खाते नहीं है, ना हमने डाला है इसमें, क्योंकि हम खाते नहीं तो डालेंगे कहाँ से। तो इसलिए हमने दूध में चीनी मिला के इसे लगाया, तब भी देखिए कितने अच्छे से कलर आएगा इस पर। और चीनी अच्छी क्वांटिटी में डाल ली है दूध में, तभी अच्छे से कलर आएगा। देखिए मैंने 2 चम्मच दूध लिया है, कोई ज़्यादा नहीं लिया, उसमें आधी चम्मच मैंने चीनी डाली है। अब देखिए मैंने प्री हीट करने रख दिया था 180 डिग्री पर 10 मिनट के लिए। अब मैं इसमें रख देती हूँ। अब मैं इसमें टाइम लगाऊंगी 20 मिनट का 180 डिग्री पर। देखिए 20 मिनट का मैंने टाइम लगा दिया है, और देखिए कितने टाइम में बनेगा ये देखिए 8 मिनट बचे हैं, 12 मिनट में मेरा बनके तैयार हो गई थी मीठी ब्रेड। मैंने इसी समय मतलब खोल के देखा था, देखिए एक बार चेक करती हूँ, और देखिए कितने अच्छे से कलर आया, और 12 मिनट में बनके तैयार हो गई ये ब्रेड। ये बहुत अच्छे से बनी है ये। हमने चीनी और दूध का वो जो लगाया था उससे कलर देखिए कितना बढ़िया आया है ये। अब देखिए बहुत गर्म हो रही थी, लेकिन मुझे दूसरा भी बनाना था कि माइक्रोवेव फिर ठंडा हो जाता, फिर दोबारा से प्री हीट करना पड़ता, तो इसलिए मैंने सोचा गरम गरम ही निकाल देती हूँ। तो मैंने एकदम गरम गरम निकाली थी, थोड़े चिपक भी रहे क्योंकि गरम गरम निकाले हैं मैंने इसलिए। और आपके पास बटर पेपर होता तो मतलब आपके पास तो होगा ही शायद, लेकिन मेरे पास नहीं है, तो मतलब मेरे पास यही था, तो इसलिए थोड़ा चिपक रहा था गरम गरम में। और जब बटर पेपर होता तो गरम भी हो चाहे कैसा हो एकदम निकल जाता है, इसमें तो ठंडा होकर निकलता है, लेकिन मैंने गरम गरम निकाले, लेकिन फिर भी कितने अच्छे से निकल गए हैं। अब मैंने उस पर मतलब कागज़ नहीं लगाया, खाली ऑयल लगा के मैंने ऐसे ही रख दिया है इस पर। ये देखिए जो बचे हुए थे वो भी मैंने बना लिए हैं, और देखिए कितने पतले पतले बनाए थे मैंने, और कितने एकदम फूल गए हैं ये हमारी ब्रेड। इसे मैंने जब तक कवर करके रख दिया जब तक दूसरे बन रहे हैं।
अब ये देखिए दूसरे भी इसमें इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा था क्योंकि माइक्रोवेव थोड़ा ठंडा हो गया था। इसमें 15 मिनट लग गए थे बनाने, उसमें 12 मिनट लगे थे। कोई बात नहीं है, 3 मिनट से ज़्यादा लगे थे। अब देखिए इसमें थोड़ा मैंने निकाल लिया क्योंकि एकदम बहुत गर्म था, हाथ जल रहे थे। तो मैंने सोचा चलो इसे गीले कपड़े से कवर करके रख देते हैं जब तक। फिर मैंने कवर करके रख दिए थे जब तक ठंडे नहीं हुए थे, और ठंडे होने के बाद एकदम तुरंत निकल आए थे, कुछ छुटाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, एकदम अपने हाथ में ही आ गए थे एकदम से। और देखिए बन के तैयार, बहुत ही टेस्टी बनी थी। मैं तो एक एक तो मतलब एक मैं ऐसी खा गई थी, पीस काट काट के, मतलब ऐसे ही इधर से आती तो खा लेती थोड़ा सा पीस, उधर से आती तो थोड़ा सा पीस खा लेती। तो एक दिन में एक तो ख़त्म कर दिया था मैंने। ये इतना टेस्टी लग रहा था ये मीठी ब्रेड। और देखिए कितने फ्लफी बने हैं। कोई कह सकता है इसमें अंडा नहीं पड़ा है, और ये मतलब मार्केट के नहीं है, एकदम लग रहे हैं बाजार जैसे। आप लोग बताइएगा कैसी बनाई मैंने ब्रेड। थोड़ी सी मेहनत तो लगी, लेकिन आप भी बना सकते हैं, बस थोड़ी सी मेहनत से बहुत अच्छे से रिजल्ट आ जाएगा आपका। ये ब्रेड का बहुत अच्छे से बनेगी। घर पे बनाइए। अगर आप अंडा नहीं खाना चाहते हैं, अंडा नहीं खाते हैं और ब्रेड खाना चाहते हैं, तो बिना बिना अंडे की घर पे बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा ज़रूर। ये ब्रेड देखकर आपको कैसे लगी ये बताइएगा ज़रूर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।